सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जुपिटर वैगन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी क्योंकि इस कंपनी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट हमें न्यूज़ सुनने को मिल रहा था। अब वो न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो देखो जुपिटर वैगन्स की बात करें तो इसकी एक सब्सिडरी है जिसका नाम आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। उसको मिला है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यानी कि LOA। अब ये जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उनको मिला है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से मिला है, जिसके बदले क्या करेगी वो 9000 FI80 एक्सल्स जो होते हैं उसको वो सप्लाई करेगी, जो कि यूज़ होंगे LHB कोचेस में। अब इसमें जो टोटल वर्थ है, मतलब जो ऑर्डर कंपनी को मिला है सप्लाई करने का 9000 एक्सल्स का, वो ऑर्डर का वैल्यू है लगभग 113 करोड़ रुपए। और रेलवे के जो बोर्ड है इस चीज़ को मंजूरी ऑलरेडी दे चुके हैं 9 सितंबर को ही। तो बेशक अगर हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये न्यूज़ को हम बड़ा बोल सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा कि कंपनी के जो नंबर्स हैं उसमें इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। और नंबर्स पिछले एक साल में जो नेगेटिव देखने को मिले हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकती है। बट एक चीज़ समझो कि पिछले एक साल में कंपनी के जो नंबर्स हैं वो ऐसे क्यों हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है। और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस करके ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी की कैपेसिटी। जितना कंपनी के पास ऑर्डर बुक है उस हिसाब से अगर कंपनी की कैपेसिटी की बात करें तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उतनी बड़ी कैपेसिटी कंपनी के पास नहीं है। Q1 तक के डेटा अगर देखोगे तो कंपनी का जो ऑर्डर बुक का साइज़ था वो 5972 करोड़ का था, जिसको अगर कंपनी के पूरे साल के रेवेन्यू से कंपैरिजन करें 2025 के फाइनेंशियल ईयर में 3871 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया था, इससे कंपैरिजन करोगे तो रेवेन्यू से भी ज़्यादा कंपनी का ऑर्डर बुक का साइज़ है। तो अल्टीमेटली इस वजह से बोल सकते हैं कि कंपनी अभी के टाइम पे एक कंसोलिडेशन फेस में जो है अपने बिजनेस में, वो इसलिए है क्योंकि कंपनी के पास एक लिमिटेड कैपेसिटी है अपने बोल सकते हैं ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल कंपनी क्या कर रही है, कैपेक्स कर रही है। कैपेक्स की वजह से कंपनी की कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी तो उसके बाद ऑर्डर को कंपनी ऑन टाइम रेवेन्यू में भी कन्वर्ट कर सकती है। तो बेशक इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ सकते हो, जिससे आपको काफ़ी अच्छी तरह से बिज़नेस का क्लैरिटी हो जाएगा कि कोई भी कंपनी अच्छे ऑर्डर्स होने के बावजूद भी क्यों अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को ग्रो नहीं कर पाती है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। आज के दिन ये भी कंपनी आपको फोकस में देखने को मिल रही थी क्योंकि इस कंपनी से रिलेटेड भी एक न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा था जो कि ऑर्डर से रिलेटेड ही था, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर मेंशन है कि कंपनी को मिला है 169.48 करोड़ का डोमेस्टिक ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से। अब ये जो ऑर्डर मिला है ये बोल सकते हैं डिज़ाइन के लिए है, सप्लाई के लिए है, इरेक्शन के लिए है, टेस्टिंग के लिए है और कमीशनिंग के लिए है। इसके कंप्लीट डिटेल्स आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। अब ऑर्डर की न्यूज़ ऐसा तो नहीं कि RVNL के लिए हमें पहली बार देखने को मिल रही है। इस कंपनी के नंबर्स जैसा देखोगे तो नंबर्स के हिसाब से सभी को लगता है कि कंपनी के पास उतने अच्छे ऑर्डर्स नहीं हैं, इस वजह से रेवेन्यू एंड प्रॉफिट कंपनी के अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं। बट ऐसा नहीं है। कंपनी का जो मार्केट कैप है और कंपनी का जो ऑर्डर बुक है उसको अगर कंपैरिजन करोगे तो ऑर्डर बुक का साइज़ मार्केट कैप से भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास इतने ऑर्डर्स तो हैं कि कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ रिपोर्ट कर सकती है। बट इस कंपनी की जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी पुअर है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों में कंपनी को जितने ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं उस हिसाब से कंपनी के नंबर्स बिल्कुल भी ग्रो नहीं किए हैं। इसमें रेवेन्यू ग्रोथ पिछले एक साल का देखोगे तो नेगेटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव है। 3 साल का ग्रोथ रेट अगर पॉजिटिव दिख रहा है तो वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, सिंगल डिजिट में है। रेवेन्यू ग्रोथ तो सिर्फ 1% से हुई है
और प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 5% से हुआ है। बट इस पीरियड में कंपनी को ऑर्डर्स अच्छे मिले हैं, तो एग्जीक्यूशन पेस अगर कंपनी का बेटर होता है तो हो सकता है कि कंपनी आगे चलकर डबल डिजिट की भी ग्रोथ हमें रिपोर्ट करती हुई दिख जाए अपने रेवेन्यू एंड एज वेल एज अपने प्रॉफिट में। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से रिसर्च कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, हमारे ही टीम मेंबर का है, तो उस पर आप बिल्कुल ट्रस्ट भी कर सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट्स इंक्वायरीज मार्केट से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन रहती है आपको तो वो भी क्लियर कर सकते हो। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स वगैरह भी अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस कर आपको वहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है, उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर हम मैज़गॉन की बात करें तो मैज़गॉन से रिलेटेड फिलहाल देखा जाए तो बीच में एक बड़ी रिपोर्ट हमें आती हुई देखने को मिली थी प्रोजेक्ट P75I को लेकर। और ये प्रोजेक्ट P75I जो है वो सबमरीन्स की बात हो रही है, जिसका साइज़ है लगभग 70,000 करोड़ रुपए के आसपास। अब बात क्या सुनने को मिली थी? बात हमें यह सुनने को मिल रहा था कि सेंट्रल की तरफ से बोल सकते हैं क्लियरेंस मिल गया था 6 सबमरीन्स को बिल्ड करने के लिए। इंडिया इसके लिए जर्मन बेस्ड एक कंपनी है, उनके साथ कोलैबोरेशन करती है प्रोजेक्ट 75I या फिर बोल सकते हैं प्रोजेक्ट 75 इंडिया को बनाने के लिए। अब इसके लिए बातें चल रही थी रिपोर्ट के ज़रिए कि मैज़गॉन की नेगोशिएशंस हमें देखने को मिल रही है जर्मनी बेस्ड जो कंपनी है उसके साथ। बट इसके बाद जब क्लैरिफिकेशन मैज़गॉन की तरफ से आता हुआ दिखा तो क्लैरिफिकेशन में मैज़गॉन ने ये बताया था कि नहीं भाई, ऐसे कोई भी बातें नहीं चल रही है, कोई भी नेगोशिएशन नहीं है, जो भी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं वो सभी चीज़ें गलत हैं। बट दोस्तों, कल के दिन हमें न्यूज़ काफ़ी बड़ी आती हुई देखने को मिली, और वो न्यूज़ कहाँ से आता हुआ दिखा? तो वो न्यूज़ आता हुआ दिखा मैज़गॉन की तरफ से ही, जिसमें उन्होंने 11 सितंबर यानी कि बोल सकते हैं आज के दिन नोटिस अपडेट कर बोल सकते हैं बताया एक्सचेंज को कि उनकी नेगोशिएशंस हमें शुरू होती हुई देखने को मिल रही है इंडियन नेवी की तरफ से सबमरीन प्रोजेक्ट 75I को लेकर। तो बेशक अगर देखा जाए तो ये एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि नेगोशिएशंस अगर चल रही हैं और नेगोशिएशंस के बाद अगर कंपनी को ऑर्डर रिसीव हो जाता है तो अभी जो कंपनी का ऑर्डर बुक का साइज़ है 34,000 से लेकर 35,000 करोड़ के आसपास, ये नंबर सीधा 1 लाख करोड़ के ऊपर जाएगा, क्योंकि 70,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है। और जो कंपनी का गाइडेंस था 2026 के फाइनेंशियल ईयर में वो अपने ऑर्डर बुक को 1.25 लाख करोड़ तक ले जाएंगे, वो फुलफ़िल करने के लिए ये ऑर्डर मिलना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ऑर्डर की कमिटमेंट मैनेजमेंट ने किया था विद इन अ मंथ ये ऑर्डर कंपनी को मिल सकता है, बट अभी तक मिला नहीं है। तो देखते हैं कि आगे चलकर हमें क्या चीज़ें सुनने को मिलती हैं। बट अभी के टाइम पे जो चीज़ें आ रही हैं सुनने को, उससे यही बात लगती है कि जल्द ही ये ऑर्डर्स कंपनी के पास आ जाएगा इनके ऑर्डर बुक में, जिससे अल्टीमेटली क्या है कि इन्वेस्टर्स की जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ी सी बेटर होगी इस कंपनी को लेकर। और देखो दोस्तों, अगर हम बात करें करेंट ऑर्डर कॉम्पोजिशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर का, उसके अलावा 17A फ्राइगेट्स का, उसके अलावा कालवरी क्लास सबमरीन्स का, उसके अलावा और भी काफ़ी सारे न्यू ऑर्डर्स कंपनी को मिल सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कालवेरी क्लास सबमरीन्स कंपनी को 3 मिल सकते हैं, और 6 P75I सबमरीन्स जिसकी बात अभी हमने किया। वॉरशिप वगैरह भी कंपनी को मिल सकता है। नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर भी कंपनी को मिल सकता है इनके 2026 के फाइनेंशियल ईयर के ऑर्डर बुक में। तो देखते हैं कि अभी के टाइम पे जो जो चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं उन सारी चीज़ों के बेसिस पे ऑफिशियल न्यूज़ कब कब हमें आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है BEML। अब देखो, ये कंपनी रेलवे सेक्टर और डिफेंस सेक्टर दोनों सेक्टर में कंपनी काम करती है, और रिसेंटली कंपनी ने 1:2 के रेशो के हिसाब से स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।